अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। मैं चैप्टर टेंथ क्लास का चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल और उसका टॉपिक ह्यूमन ईयर हमने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया था और आज उसके हवाले से हम नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे आज द प्रोसेस ऑफ हियरिंग। The pinna of the external ear focuses and directs sound waves into the auditory canal. पिना जो कि एक्सटर्नल ईयर है, बाहर की तरफ एक्सटर्नल ईयर का जो हिस्सा है मौजूद है, हमारा बाहर वाला जो हिस्सा है कान का, वो क्या करता है, फोकस करता है और साउंड वेव को डायरेक्ट करता है ऑडिटरी कैनाल की तरफ। द साउंड वेव स्ट्राइक्स द ईयर ड्रम। साउंड वेव जो होती हैं वो हमारा जो ईयर ड्रम है, ये ड्रम वाला हिस्सा है, उसके ऊपर आकर वो क्या करती हैं, टकराती हैं एंड दे प्रोड्यूसेस द वाइब्रेशन इन इट। फ्रॉम ईयर ड्रम द वाइब्रेशन स्ट्राइक टू द मिडल ईयर and produce further vibrations in the malleus, incus and then stapes. From the stapes, vibration strikes to the oval window and then reach to the fluid-filled middle duct of the cochlea. The fluid of the cochlea is moved and receptor cells are stimulated. इस तरह से क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता पहले ऑडिटरी कैनाल तक, ऑडिटरी कैनाल से फिर ईयर ड्रम तक स्ट्राइक करती हैं, फिर ईयर ड्रम से नेक्स्ट जो मिडल ईयर का हिस्सा है उसमें मैलियस, इंकस और स्टेपिस के साथ जाकर स्ट्राइक करती हैं, ठीक है। उस पर फिर ओवल विंडो तक आती हैं, फिर वहाँ पर जो फ्लूइड होता है वो डायरेक्टली इसको मिडल डक्ट जो होती है कॉक्लिया वहाँ तक ले जाता है, ठीक है। वहाँ पर क्योंकि रिसेप्टर सेल्स मौजूद होते हैं जो कि उस फ्लूइड की हेल्प से, जिस फ्लूइड का आगे हमने नाम भी पढ़ा था जिसको एंडोलिम्फ कहते हैं, ठीक है, उस वो फ्लूइड क्या करता है, स्टिमुलेट करता है रिसेप्टर्स को और फिर रिसेप्टर्स जो होते हैं वो जनरेट करते हैं नर्व इम्पल्स को दैट ट्रैवल्स टू द ब्रेन एंड इंटरप्टेड एज साउंड, और फिर हमारे ब्रेन तक मैसेज आता है और हम उसको एज अ साउंड पहचान पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब भी कोई थंडरस्टॉर्म होता है, लाइटनिंग हमें पहले आसमान में नज़र आती है लेकिन साउंड हमें बाद में नज़र सुनाई देती है, ठीक है। अ थंडरस्टॉर्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइटनिंग एंड थंडर। द लाइटनिंग इज कॉज्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल चार्ज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स और क्रिस्टल कैरिड बाय द विंड। लाइट रेज जो होती हैं, क्योंकि लाइट के जो है चलने की जो फ्रीक्वेंसी है लाइट की वो एज़ कम्पेयर टू द साउंड जो है वो ज़्यादा है, इसलिए लाइट रेज आसमान में हमें जल्दी नज़र आ जाती हैं, ठीक है। और वेव्स की फॉर्म में क्योंकि आवाज़ साउंड जो है वो ट्रैवल करती है और वो ट्रैवल होने तक उसको टाइम लगता है, जिसकी वजह से आवाज़ जो थंडरस्टॉर्म की जो भी आवाज़ है वो हमें लेट जो है वो सुनाई देती है, ठीक है। The sudden increase in the pressure and temperature from lightning produces rapid expansion of the air. This expansion of the air produces a sound of the thunder. The flash of lightning is followed after some seconds by a roar of thunder. This time difference is due to the fact that sound travels slower than the light. ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है कि ऊपर उन्होंने बताया कि जो lightning है वो प्रोड्यूस कैसे होती है। बादलों की गरज के साथ जब लाइट प्रोड्यूस होती है तो उसकी चमक हमें पहले दिखाई देती है लेकिन उसकी आवाज़ जो होती है वो हमें बाद में सुनाई देती है, ठीक है। उसके बाद एयर जो है ये हमारी बॉडी का बैलेंस कैसे मेंटेन करते हैं हम इसको देखते हैं। सेमी सर्कुलर कैनाल्स और वेस्टिब्यूल हेल्प टू मेंटेन द बॉडी ऑफ द बैलेंस maintain the balance of the body. Semicircular canals contain sensory nerves which can detect any movement of the head. ये मैंने पहले भी बात की कि ये हेड की जो मूवमेंट होती है उसको डिटेक्ट करने का काम करते हैं। ये जब मैंने आपको सेमी सर्कुलर कैनाल्स के बारे में बताया तो मैंने आपको बताया कि ये क्या करती हैं, इनका ये भी फंक्शन है कि मूवमेंट ऑफ हेड को क्या करती हैं, डिटेक्ट करती हैं, ठीक है। वेस्टिब्यूल कैन डिटेक्ट एनी चेंज इन द पोस्चर ऑफ द बॉडी। और वेस्टिब्यूल का क्या काम है, ये बॉडी का कोई भी पोस्चर होता है उसको ये क्या कर रहे होते हैं, डिटेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। द न्यूरॉन्स कमिंग फ्रॉम द these two receptors reach cerebellum through the auditory nerve। और ये दोनों से जो आने वाली इंफॉर्मेशन है, जो नर्व्स आती हैं, ये हमारे सेरिबेलम वाला जो हिस्सा है बाय द ऑडिटरी नर्व जाकर कनेक्ट होती हैं, जिसकी वजह से फिर हमारी बॉडी का जो बैलेंस है वो मेंटेन रहता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक यहाँ तक ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको शेयर करेंगे आपके साथ। तब तक के लिए स्टडी टाइम से के प्लेटफॉर्म से मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।